Praise the Lord. Myself, Pastor जयपाल सिंह। आज मैं आपको इस साल के पहले दिन में 2022 जो प्रभु ने मेरे मन में डाला चर्च के लिए, मेरे लिए और लोगों के लिए कि एक मसीह लाइफ अपने जीवन को कैसे समर्पण करे। सो मैं आपको थोड़े से चंद मिनटों में समर्पण का लाइफ के विषय में बताना चाहता हूं। समर्पण चाहता है परमेश्वर, समर्पण चाहता है प्रभु का आत्मा, और कैसे हम समर्पित हो सकते हैं। यहां पर पहला सैमुएल और पहला अध्याय में एक कहानी है जो कि हम जानते हैं, हन्ना की। उसने अपने जीवन में देखा कि बहुत वो परेशान थी बिना संतान के, और वो चाहती थी कि मुझे एक संतान मिले, क्योंकि वो उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से होकर गुजर रही थी जो रोज प्रतिरोज उसको उसके मन को खेदित करती थी, उसको परेशान करती थी। और वचन बताता है कि उस परेशानी में, उस समय में उसने अपनी लाइफ को इधर उधर ना ले जाकर प्रभु के सामने लेके आ गई। प्रभु के भवन में आकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने आप को उसने समर्पण कर दिया और उसने प्रार्थना करी, व्याकुल होकर प्रार्थना करी। और वचन बताता 1:10 में लिखा है, और वह अत्यंत व्यथित होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर उसने मन्नत मांगी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को ना भूले, परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और उसके सर पर कभी उस्तरा नहीं चलने पाएगा। ये उसने प्रार्थना करी। जब हम इस चीज को देखते हैं तो यकीनन परमेश्वर उस गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं। आज आपका समर्पण कैसा है? और यहां पर उसकी मन्नतें पूरी की गई और एक बच्चा उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं, इस स्टोरी को जानते हैं। 27 आयत में लिखा है, इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। अत मैंने भी उसे यहोवा को समर्पित कर दिया है। वह जीवन भर के लिए यहोवा परमेश्वर को अर्पित है। फिर उस मनुष्य ने यहोवा को वहीं दंडवत किया। हालेलुया। यकीनन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पण करें। प्रभु मेरे और आपके हृदय को अच्छी रीति से जानते हैं, पढ़ते हैं। एक कहानी और मैं बताना चाहता हूं, इतिहास की पुस्तक में, और उसका आप देख सकते हैं दूसरा इतिहास 14 अध्याय से 16 अध्याय तक। राजा आसा का जीवन, वो किस रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को उसने तैयार किया और परमेश्वर की दृष्टि में ठीक किया बहुत साल तक, लेकिन बाद में उसने समर्पण को खो दिया। वो परमेश्वर के
बजाय किसी और पर भरोसा रखने लगा। और परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर के योग्य, मैं पढ़ देता हूं उस वचन को आपके लिए, और हमें मालूम पड़ेगा। प्रभु कहते हैं 16 का 9 वचन में, यहोवा परमेश्वर की आंखें समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती हैं कि जिसका हृदय संपूर्ण रीति से उसका है वह उसके प्रति अपने सामर्थ को दिखाए, परंतु तूने मूर्खता का काम किया है। इस स्टोरी में उसने यहोवा की शरण ना लेकर किसी दूसरे राजा की शरण ली। यहोवा को समर्पित नहीं हुआ अपना जीवन, और नहीं कर पाया वो अपने जीवन को, अपने राज्य को, किसी और के समर्पण में चला गया। और उसके जीवन में वचन बताता है कि वो रोगी हो गया, वो चारों तरफ युद्ध से घिर गया, बेचैन हो गया, गुस्सा आने लगा, यहाँ तक कि दर्शी को जेल में डाल दिया, काठ में ठुकवा दिया, और वो अपने जीवन में अशांत रहने लगा। और बड़े रोग होने के कारण वो इसकी मृत्यु हो गई। मेरे जीजो, आज परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से, अपने बच्चों से, मुझसे और आपसे, कि मैं और आप पूरी रीति से उसके लिए समर्पित हो जाएं। जैसा उसका वचन कहता है, जैसा प्रभु कहता है, वैसा हम करने के लिए मन बना लें। यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। तो यकीनन परमेश्वर मेरी और आपकी हर एक क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। सो आज एक बात और कहकर मैं आपके लिए, अपने लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा हमें सच में समर्पण का जीवन दे। जो समर्पण का अर्थ है, जो बाइबल स्कॉलर हैं उनको इस तरह से बताते हैं कि समर्पण इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में उसका अर्थ निकल कर आता है अलग किया हुआ जीवन, इस संसार से अलग किया हुआ जीवन, प्रभु के लिए अलग टाइप का जीवन, जीने वाला जीवन जो प्रभु चाहता है। संसार में जो कुछ होता रहे, लेकिन वो उसे परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को देना है। और इस बात को अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे। जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। तो आज अलग जीवन चाहता है परमेश्वर। मेरे और आपके जीवन से यही प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए सच में वो जीवन जी सकें जो प्रभु चाहता है। सो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई में आपको आगे बढ़ाए, परमेश्वर लगातार आपकी अगुवाई करे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप समर्पण का जीवन जी सकें और सीख सकें आप परमेश्वर से, परमेश्वर की महिमा के लिए आप सीख सकें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। खुदा, आपकी महिमा के लिए हम इन संदेश को, इन वचनों को आपकी महिमा के लिए अपने जीवन में लागू कर सकें। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।